एनएसयूआई ने जिला शिक्षा के लाचार व्यवस्था से नाराज होकर जिला शिक्षा व्यवस्था का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शव यात्रा निकाल जनाजे को आग लगाया। दरअसल एनएसयूआई प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल का आरोप है कि राजधानी में चलने वाले केपीएस के ज्यादातर स्कूलों के पास मान्यता नहीं है। रायपुर में बड़ी संख्या में ऐसे प्ले स्कूल भी चलाए जा रहे हैं जिनके पास न तो मान्यता है और न ही दिशा निर्देशों के अनुसार उन स्कूलों का संचालन हो रहा है। एनएसयूआई का आरोप है कि स्कूलों में चल रही धांधली को रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल संरक्षण दे रहे हैं। उनके ही इशारों पर इन स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजधानी रायपुर के गली मोहल्लों में चल रहे निजी स्कूलों के पास मान्यता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत मिली थी। जांच के बाद पता चला कि 16 में से सिर्फ 2 स्कूलों को ही मान्यता मिली है, बाकी अन्य के पास मान्यता नहीं है, जिसके बाद से ही यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। लगभग महीने भर पहले बिना मान्यता के संचालित होने वाले चैतन्य टेक्नो स्कूल अमलीडीह की ब्रांच को जिला शिक्षा अधिकारी ने सील किया था। मान्यता के बिना छात्रों को एडमिशन देने के कारण स्कूल की 2 ब्रांच पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था, लेकिन निजी प्रबंधन के स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होने पर एनएसयूआई लगातार शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं इस संबंध में एनएसयूआई प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने क्या कुछ कहा है, देखिए। प्रदेश भर में किराए के कमरों में संचालित गैर मान्यता सीबीएसई स्कूल के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कहीं ना कहीं इस मामले में लीपापोती का काम कर रहे हैं और हमने लगातार इस कार्यालय में ज्ञापन दिया, ज्ञापन पे कार्रवाई करने की मांग करी। केपीएस के फर्जी स्कूलों पे हमने कार्रवाई की मांग करी। चैतन्य टेक्नो स्कूल की फर्जी मान्यता दी, उस पर हम कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी सोए हुए हैं। और आज छत्तीसगढ़ शिक्षा व्यवस्था की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी शव यात्रा हमने निकाली है। और ये एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये इसी कार्यालय का एक पत्र है जिसमें 2012 और 2016 में ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई थी, वो भी 3-3 साल के लिए। लेकिन आज हम जब ज्ञापन देते हैं तो इसी कार्यालय से बोला जाता है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। तो हम इस विभाग को और स्कूल शिक्षा विभाग के जो अभी तत्कालीन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हम ये मांग करते हैं कि ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई कौन करेगा। ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो एक बच्चों से 60-60, 70, 80 हज़ार रुपये की फीस ले रहे हैं। ना उनके स्कूलों में प्लेग्राउंड्स है, ना व्यवस्था है। ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई होगी और ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मिलीभगत दिख रही है। अब आप इसी पत्र में देखिए ना, जब 2012 में जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया था जिसमें मान्यता दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये मान्यता या तो पैसे से लिया गया है, या तो किसी के दबाव में लिया गया है, या तो कहीं का लालच समझ आ रहा है। लेकिन आज जब हम बोल रहे हैं कि हम मान्यता दीजिए, तो हमको ये बोला जा रहा है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और केपीएस के जो मालिक है आशुतोष त्रिपाठी और छत्तीसगढ़ स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी की मिलीभगत दिख रही है और हम इस पे कार्रवाई मांग करना चाहते हैं, उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। स्कूल के साइड से हमें ये बोला जा रहा है कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन यदि दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो जिला शिक्षा अधिकारी उस चीज को माने ना कि हमारे पास मान्यता के पेपर आ रहे हैं और हम मान्यता देंगे। लेकिन मान्यता के पेपर यहाँ आते हैं, मान्यता इन लोग दे ही नहीं सकते क्योंकि वो तो किराए के कमरों में संचालित है। स्कूल खोलने का भी एक मानक नियम होता है। प्लेग्राउंड कितने स्क्वायर फीट का, कितने वर्ग का हो, कितने कमरे हो, कितने स्कूल टीचर्स हो, टीचर का पुलिस वेरिफिकेशन हो, ये नियम होते हैं। लेकिन ये नियम के परे ऐसे स्कूलों को जबरन गैर मान्यता दे दी जाती है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आगे इस आंदोलन को हम उग्र करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा।